मजदूरी करने के बाद रमेश अपने छोटे से घर लौटा। उसके शरीर पर धूल थी, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आज कई महीनों की मेहनत के बाद वह अपने बेटे के लिए कुछ खास लेकर आया था। पापा, आप आ गए। आज तो बहुत देर कर दी। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। हाँ बेटा, आज काम थोड़ा ज्यादा था, लेकिन देख तेरे लिए कुछ लाया हूँ। पापा, मेरे लिए नए कपड़े? लेकिन इतने पैसे कहाँ से आए? आपने कहीं कर्ज तो नहीं लिया? नहीं बेटा, ये कई महीनों की मेहनत और बचत का फल है। दिन रात मजदूरी करके तेरे लिए लाया हूँ। अगली सुबह बेटा खुशी खुशी नए कपड़े पहनकर बाजार पहुंचा, लेकिन उसकी खुशी देखकर कुछ लोगों ने उसके बारे में बातें बनानी शुरू कर दी। अरे देखो, कल तक जिसके घर में चूल्हा भी मुश्किल से जलता था, आज उसका बेटा नए कपड़े पहनकर घूम रहा है। चलो पंचायत बुलाते हैं, आज सच सबके सामने आना चाहिए। हाँ भाई, तू सही कहता है। इतनी जल्दी पैसे? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। कुछ ही देर में पूरे गांव की पंचायत बैठ गई। हर किसी की नजर सिर्फ रमेश पर थी, लेकिन रमेश वहां उदास खड़ा था। तभी रमेश का बेटा आंसुओं से भरी आंखों के साथ सबके सामने आकर सरपंच से बोला, आप लोग मेरे पापा को गलत क्यों समझ रहे हैं? उन्होंने दिन रात मेहनत की है, सिर्फ इसलिए कि मुझे ये नए कपड़े दिला सके। वो हमेशा कहते हैं कि ईमानदारी की कमाई सबसे बड़ी दौलत होती है। क्या गरीब आदमी ईमानदार नहीं हो सकता? सरकार, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, ये मेरी महीनों की मेहनत और बचत की कमाई है। मैंने कभी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। रमेश, मुझे माफ कर दो। मैं पागल गांव वालों की बातों में आ गया था। मैंने तो आप सबको पहले ही माफ कर दिया। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। दोस्तों, लोगों की बातों से कभी मत घबराइए। गरीबी किसी इंसान की कमजोरी नहीं होती। असली दौलत उसकी मेहनत, उसका सब्र और उसकी ईमानदारी होती है।